वो दलित होने का आरोप लगा रहे हैं। दलित तो मैं भी हूँ। ये भीड़ देखो आप, दलित तो मैं भी हूँ। जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया, कंधों पे उठाया है, पगड़ियां पहना रहे, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। उसने सदा ही जात पात की और धर्म की राजनीति की है। वहां जाने के बाद अनूप धानक में वो बीजेपी वाले संस्कार आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल भाई गांव बाड़क यानी धर्मनगरी गांव बाड़क में मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं नरेश सेलवाल जो है। फिलहाल नरेश सेलवाल मेरे काल जो है धर्मनगरी गांव बाड़क के अंदर में मौजूद हूं और नरेश सेलवाल यहां मेरे साथ खड़े हैं। प्रधान जी राम राम। राम 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 जी। किस प्रकार का माहौल देख पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं, आपने पहले भी चुनाव लड़े, 20 साल की राजनीति आपने होगी करते हुए, लेकिन जो अब की बार का जो माहौल बना हुआ है उसको देख करके कैसा महसूस हो रहा है? वैसे तो जब मैंने 2009 में पहला चुनाव लड़ा, उस साल भी इसी तरह का माहौल था, परंतु इस बार मुझे लग रहा है कि उससे 4 गुना बढ़ के 4 गुना मतलब लोगों के अंदर उस समय टफ कंपटीशन था, बराबर की हम फाइट में थे। परंतु इस बार तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नाम की, दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम की आंधी चल रही है और इस आंधी में प्रत्येक मतदाता कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देना चाहता है। और जैसे ही मैं मतलब आज मेरा लगभग 38वां गांव चल रहा है अभी, ये एक भी गांव ऐसा नहीं लगा कि 90% वोट कांग्रेस को नहीं डाल रहे हो मतदाता। 90% से भी प्लस, कई गांव में तो ये कहा है कि 98-99% वोट कांग्रेस पार्टी को आ रहा है। तो इस प्रकार का जुनून मैंने पहली बार देखा है। अगर बात करूं नारायण और उकलाना हल्के की सीट की, बहुत से लोग थे सर्वे के आधार पर पहले रुके में रह करते नरेश सेलवाल ने मिलेगी, लेकिन कुछ अड़चने ऐसी थी कि टिकट जमा लास्ट दिन और जब नामांकन का लास्ट टाइम था उस टाइम तक टिकट वितरण नहीं हुआ, लेकिन आखिरी समय में जो नरेश सेलवाल का नाम आया, इतनी अड़चने क्यों? और यह टिकट मिलने के श्रेय किसको जाता है? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, सभी नेता उसके अंदर आते हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सबकी सहमति से ये टिकट मिली। शीर्ष नेतृत्व और जन भावना, जो जनता ने यहाँ से मेरी रिकमेंड करके भेजा, नाम मेरिट के अंदर आया, उसी के आधार पे ये टिकट मिली। मैं ये श्रेय जनता को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को देता हूँ। चलो जी, लास्ट में पूछना चाहूँगा, जिस तरह अगर उकलाना हल्के की सीट की बात करूँ, रिजर्व सीट है, सारे के सारे कैंडिडेट है, लेकिन अनूप धानक का बयान आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित परिवार से हूँ, इसलिए मेरे को चौपालों में नहीं जाने देने लग रहे, इसलिए मेरे को प्रोग्राम नहीं करने देने लग रहे। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? पिछले 10 साल जब वो MLA रहा 2 बार, यही जनता थी, उसने सर आंखों पे बिठाया था और राज्य मंत्री बनाया था। राज्य मंत्री बनने के बाद वो केवल सत्ता के नशे में चूर हो गया, जनता से दूरी बनाई, जनता के दुख दर्द के अंदर शामिल नहीं हुआ। जनता की क्या समस्या है, केवल पोर्टल खोल दिए इन्होंने, पोर्टल की सरकार बन के रह गई। अब जब वो दलित होने का आरोप लगा रहे हैं, दलित तो मैं भी हूँ। ये भीड़ देखो आप, दलित तो मैं भी हूँ। जनता ने मुझे सर आंखों पे बिठाया, कंधों पे उठाया है, पगड़ियां पहना रहे, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। ये जो है, ये लोग अब बीजेपी पार्टी में चला गया अनूप धानक राज्य मंत्री। और बीजेपी पार्टी जाति पाति की पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी है। उसने सदा ही जात पात की और धर्म की राजनीति की है। वहां जाने के बाद अनूप धानक में वो बीजेपी वाले संस्कार आ गए हैं। जयप्रकाश जी ने चुमनजार की घोषणा कर दी, क्या लगता है चुमनजार से जीत हो पाएगी? भाई मुझे तो लगता है वो तो ये बताएंगे वोटर, कितने तक जिताओगे, कितना जिताओगे नाना जी? चलो, ये तो जनता बताएगी कितने से जिताएंगे, लेकिन माहौल जो है वो 90% एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। चलो, धन्यवाद।